और बेटे का नाम उसने मोलू रखा था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। कालू कौवा एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब वो सोकर उठा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टूनी, अरे टूनी, ये देखो मुझे क्या हो गया। कालू कौवे के चिल्लाने का आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ जी, सुबह सुबह शोर क्यों मचाने लगे? मुझे बहुत काम करने हैं, जल्दी बोलो क्या बात है? टूनी ये देख, मेरा तो पैर ही काम करना बंद कर दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक तो सब ठीक था। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की हालत में कोई सुधार नहीं होता। सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और तुम भी बिस्तर पर पड़े हो। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी जगह होटल में जाकर मैं काम करूँ। इससे घर में 2 पैसे भी आएंगे और बच्चों का पेट भी भरेगा। टुन्नी चिड़िया कालू कौवे की होटल में जाती है। होटल का मालिक टुन्नी चिड़िया को देखता है तो उसे डांटने लगता है। क्यों रे, तेरा पति कहाँ है? ज्यादा काम है उसे? देखता हूँ कौन उसे काम देता है। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पति का पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। ठीक है, अभी से लग जा काम पर। टुन्नी चिड़िया होटल में काम करने लगती है। एक दिन टुन्नी चिड़िया होटल में खाना बना रही थी, तभी वह देखती है कि होटल के कुछ स्टाफ एक पक्षी को खूब पीट रहे हैं। हरी काकी, होटल के सब स्टाफ मिलकर इस पक्षी को क्यों पीट रहे हैं? तुझे नहीं पता, यहाँ तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब कोई गरीब पक्षी पैसा नहीं दे पाता तो ये सब स्टाफ मिलकर उसे पीटते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में अगर कोई गरीब पक्षी खाना खा लेगा और पैसे नहीं देगा तो उसे पीटेंगे। जरा धीरे बोलो टूनी, अगर होटल के मालिक ने सुन लिया तो वो तुझे भी काम से निकाल देंगे। टुन्नी चिड़िया बहुत दुखी थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर वो अपने काम में लग जाती है। एक दिन टुन्नी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी अपने बेटे को देखने के लिए उसके घर आती है। उस समय टुन्नी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो होटल में काम कर रही थी। क्यों रे, तुझे इस हालत में छोड़कर तेरी पत्नी कहाँ घूम रही है? उसे इस समय तेरे पास होना चाहिए और वो इधर उधर घूम रही है। तुम मेरी पत्नी को ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? आज टूनी की वजह से ही मेरा ये घर चल रहा है। तुझे तो पता है कि हमारी घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती। फिर तूने उसे कैसे बाहर जाकर काम करने की इजाजत दे दी? आने दे, फिर मैं उससे बात करती हूँ। फिर टुन्नी चिड़िया घर आती है और उसकी सास उस पर चिल्लाने लगती है। बहू, अगर तुझे काम ही करना था तो पहले मुझसे पूछ लिया होता। मैं तुझे सलाह दे देती कि तुझे क्या करना है। दूसरे के गुलामी करने से अच्छा है कि तू अपना काम धंधा शुरू कर दे। इससे तेरा घर परिवार अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुझे याद है ना, जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे देखने गई थी, तब तूने मुझे बर्गर बना के खिलाया था। बड़े ही स्वादिष्ट बने थे, इसीलिए तो मैंने तुझे अपने घर की बहू बना के लाई थी। ऐसा कर बहू, तू अपनी एक छोटी सी बर्गर की दुकान खोल ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। मैं कल ही एक छोटी सी बर्गर की दुकान खोल लेती हूँ। इससे मैं गरीबों को भी खिला पाऊंगी। टुन्नी चिड़िया को अपनी सास की सलाह पसंद आ जाती है और अगले ही दिन अपनी एक बर्गर की दुकान खोल लेती है। आओ आओ हरी काका, मैं आपको 10 रुपए में भरपेट बर्गर खिलाऊंगी। जल्द ही टुन्नी चिड़िया की दुकान पर 10 रुपए में बर्गर खाने वालों की बहुत सारी भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में टुन्नी चिड़िया को बर्गर से अच्छी कमाई होने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन लूसी कबूतरी अपनी कार पे बैठकर शॉपिंग करने जा रही थी। लूसी कबूतरी एक चिड़िया से टकरा जाती है। तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? तुम्हारी वजह से मेरी कार को कुछ हो जाता तो? अरे लूसी कबूतरी, तुम? हाँ, मैं यहाँ एक बड़े से घर में रहती हूँ। और तुम कहाँ रहती हो? मैं तो यहाँ एक छोटी सी दुकान में काम करती हूँ और किराए के घर में रहती हूँ। इतने दिन बाद दिखाई दी हो, फिर भी तुम गरीब की गरीब ही रह गई और मुझे देखो, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई।
मेरी शादी एक बहुत ही अमीर कबूतर से हुई है। देखो मैंने ये हेयर कटिंग कराई है, पता है तुम्हें ये 5000 की कराई है। ये तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छा लगने के अलावा तुम कर ही क्या सकती हो, इतना महंगा हेयर कटिंग तुम तो करा भी नहीं सकती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। ऐसा कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी जब घर पे लौटती है, सुनो कालू नौकर, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेके आ। अभी लाता हूँ मेम साहब। ये लीजिए मेम साहब। कितनी देर हो गई मुझे आए हुए, लेकिन तुम्हें ये नहीं लगा कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी लाके दे दे? माफ कर दीजिए मेम साहब, मेरा ध्यान नहीं रहा। लेकिन मेम साहब मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे गाँव जाना है। क्यों, क्या हो गया तुम्हारी बहन को? वो बहुत बीमार है, डॉक्टर भी सही से नहीं बता पा रहे हैं कि उसे क्या बीमारी है। अभी मैं पैसे लेकर जाऊंगा और उसका सही से इलाज करवाऊंगा। अच्छा ठीक है, मेरे घर में बीमारी का नाम मत लो। जब तुम अपना काम खत्म कर लोगे तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मेम साहब, आपने कहा था कि काम खत्म होने के बाद आप मुझे पैसे दे देंगी। आज शाम 6 बजे की मेरी बस है, अच्छा होता कि आप पैसे मुझे दे देती। अच्छा ठीक है, चले जाना। पहले मेरे लिए एक कप चाय लेके आ। कालू कौवा चाय बनाने चला जाता है। ये लीजिए मेम साहब आपकी चाय। लूसी कबूतरी चाय जानबूझकर गिरा देती है। अरे नहीं, ये तो चाय गिर गई, अब तुम इसे साफ करके ही जाना। फिर कालू कौवा घर को साफ करने लगता है। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आती है। अरे तुम पूरे टाइम झाड़ू लगाते रहोगे क्या? जाओ जाके बर्तन साफ कर दो। मेम साहब, मुझे गांव जाने में बहुत देर हो रही है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जो काम मैंने कहा है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसे ही शाम हो जाती है। मेम साहब, अब मैंने पूरा काम कर दिया है, अब तुम मुझे पैसे दे दीजिए। अरे कौन से पैसे? अगर तुम गांव चले गए तो घर का काम कौन करेगा? जाओ जाके जो काम बचा है वो करो। कालू रोता रोता किचन की तरफ खाना बनाने जा रहा था। तभी बंटी कबूतर ऑफिस से आता है। कालू, तू रो क्यों रहा है? मालकिन ने मुझे पैसे नहीं दिए। मेरी बहन बहुत बीमार है, अगर मैं समय से नहीं गया तो उसे कुछ भी हो सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ये लो पैसे और जल्दी से तुम गाँव जाओ। अरे बंटी कबूतर, ये तुमने क्या किया? उस कालू नौकर को तुमने गांव जाने दे दिया। अब घर का काम कौन करेगा? मैं तो घर का काम नहीं करने वाली। अब घर का जो भी काम है अब तुम ही करोगे। अब लूसी कबूतरी घर का सारा काम बंटी कबूतर से करवाने लगती है। लूसी कबूतरी फोन से अपनी सहेलियों से घंटों बात किया करती थी। अब क्या तुम्हें बताऊं, मेरा कालू नौकर अपने गांव पे चला गया है, लेकिन मैं भी कुछ काम नहीं करने वाली। मैंने सारा काम बंटी कबूतर को दे दिया है, वही अपना काम कर रहा है। बंटी कबूतर अपनी पत्नी लूसी से बहुत परेशान हो चुका था। घर का सारा काम करते करते बंटी कबूतर बहुत बीमार पड़ जाता है और अपनी ऑफिस नहीं जा पाता है। बंटी के ऑफिस ना पहुंचने की वजह से बंटी का सेठ उसे ऑफिस से निकाल देता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। बंटी कबूतर को कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर उनका गाड़ी बंगला सब बिक जाता है और वे रोड पे आ जाते हैं। फिर बंटी कबूतर लूसी कबूतरी से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपना काम करती तो मेरी नौकरी नहीं जाती और आज हम खुशी खुशी रहते। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर बंटी कबूतर लूसी कबूतरी को छोड़कर चला जाता है।